सुभान अल्लाह बोलो। जलसों का मकसद यही तो है, ताकि तुम्हें ये बताया जाए कि तुम कर रहे हो। अभी तो तुम्हें ये भी ना पता कि तुम कर रहे हो, अपने मजे में मस्त हो भाई साहब, अच्छे से देख रहे हैं। एक जुमला सुन लो पहले हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली का। सुभान अल्लाह बोल दो पहले, मैं सुना। हाँ, हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली कहते हैं मस्जिद में जिस वक्त मुसलमान को हंसी आने लगे मस्जिद में, उस वक्त अब ये पूछने की जरूरत नहीं है कि कयामत कब आएगी। ये निशानी पहली चीज। दूसरी और सुन लो, हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली फरमाते हैं, एक बात सुनकर अगर तुझे एहसास ना हो, गुजर कर चली जाए तेरे सर से। इमाम गजाली फरमाते फिर टटो के देख, ढूंढ तलाश कर ईमान मुकम्मल है या नहीं है। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली के कौल है। क्यों असर नहीं होता हम पर? कौन सा दिन होगा जो नेक बातों पर असर करोगे आप? कौन सा दिन होगा इन तकरीरों को अपने जहन में उतारेंगे आप? क्या मुसलमान नहीं है? नबी के गुलाम नहीं है? क्या हम रसूल पाक का कलमा नहीं पढ़ते? तुमने तारीखें नहीं पढ़ी पहलों की? पढ़ो तारीखें। पढ़ना नहीं आती तो सुनो तारीखें। तुम्हें 3 दिन में लोग भूल जाते हैं मरने के बाद। 3 दिन में बेटा भूल जाता, भाई, पड़ोसी, रिश्तेदार। तेरी औरत अगर जवान है तो दूसरा शौहर कर लेती है, वो खत्म। हैसियत देख अपनी हैसियत। 1500 साल हो गए, आज भी उमर फारूक आजम को दुनिया नहीं बोल रही है। जोर से नहीं बोली है दुनिया। आज जुमा था ना, मौलाना अकरम साहब ने जुमा पढ़ाया होगा। आपने सुबह से नहाए धोए, कपड़े पहने, खुशबू लगाई, जुमे के लिए मस्जिद में पहुंचे, नियत बांधने को थे। मौलाना अकरम बोले रुक जा। आपने कहा मौलाना सुबह से तैयारी कर रहा हूं जुमे के लिए, आप रोक रहे हैं? मौलाना बोले जुमा बाद में होगा। बोले मतलब? बोले पहले उमर फारूक, अबू बकर, उस्मान गनी और हजरत अली का खुतबा होगा। बैठ जाए। हाथ बांधे आपने, बैठा दिया गया। जो नबी के बन के जिए थे ना, और नबी के होकर जिए थे, आज उनके नाम हाथ बांध कर सुनवाए जाते हैं तुम्हें। और तुम्हारे जिक्र, तुम्हारे देख ली हैसियत, 3 दिन में जिक्र खत्म। क्यों करेंगे साहब जब बग्गी बाग खेलोगे तो? क्यों करेंगे जब शराबे पियोगे तो? क्यों करेंगे जब सट्टे खेलोगे तो? क्यों करेंगे जब शादियों में डीजे बजाओगे तो? क्यों करेंगे जब दलाली लोगे तो? क्यों करेंगे जब सूद और ब्याज लोगे तो? क्यों करेंगे जब ऐसी गुंडागर्दी और बदतमीजी की जिंदगी गुजारेंगे तो? कुछ तो किया होगा ना उमर फारूक ने, जो आज तक दुनिया उन्हें भूलने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा कौन सा काम किया था हजरत उमर बिन खत्ताब ने, जो हजरत उमर बिन खत्ताब को आज तक दुनिया नहीं भूली? खुदा की कसम कुर्बान जाओ, जब रास्ते से निकलते थे हजरत उमर बिन खत्ताब तो अपने बिस्तर पर बाद में लेटते थे। नमाज के बाद शाम को पहले मदीने में दरवाजों पर जा जाके देखते थे कोई भूखा तो नहीं। जोर से पहले देखते थे कोई भूखा तो नहीं है। आज तो तेरा बाप मर गया, तुझे पूछने की फुर्सत नहीं। तेरी माँ मर गई, तुझे पूछने की फुर्सत नहीं। तेरा पड़ोसी मर गया, तुझे पूछने की फुर्सत नहीं। तेरा भाई तड़प तड़प के भूखा मर गया, तुझे पूछने की फुर्सत नहीं। क्या इसी का नाम इस्लाम है क्या? सुल फारूक आजम की जिंदगी, खुदा की कसम। एक मर्तबा हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला ने दामन पकड़ा, अब्बा मैं आपके साथ चलूं? फारूक आजम ने कहा नहीं बेटा। कहा मतलब? कहा उमर जो करता है वो दिखाने के लिए या बताने के लिए नहीं करता, सिर्फ इसलिए करता है कि उमर से उमर का खुदा राजी है। जोर से खुदा की कसम बेटा वापस कर दिया फारूक
आजम ने एक रास्ता बोता जहां से 3 दिन नहीं गुजरे थे उमर। कितने दिन? जोर से बोलो सब। 3 दिन। जब 3 दिन गुजरे हुए हो गए उमर बिन खत्ताब को, चौथा दिन जब निकल के आए तो निकल के जा रहे थे, रात का वक्त था, देखा तो एक औरत सर से पांव तक पर्दा डाले अपने दरवाजे पर रो रही है। फारूक आजम ने जब औरत को रोता हुआ देखा, करीब चले गए, सलाम किया। हजरत उमर के भी पर्दा था। जाकर कहा ज़ईफा से, क्यों रो रही है? कहा रो क्या रही है, मेरे बच्चे बीमार हैं, घर में 4 दिन से चूल्हा नहीं जला। फारूक आजम को कोस रही हूं मैं इसलिए ताकि अगर मुझे मौत आ गई और कब्र में नबी से मुलाकात तो होनी ही है। ईमान देखे आप, ईमान ठोक के कह रही है बुढ़िया, मुलाकात तो होनी है। आप फिर बोले सबसे पहले जाकर उमर की शिकायत करूंगी कि आका मैं आपके मदीने में से भूखी आई। दौर उमर का है, खुदा की कसम इतना सुना चीख निकल गई, उमर बिन खत्ताब की चीख निकल गई। जुमला सुने पूरनपुर वाले, फारूक आजम सामने बैठे और सामने बैठकर कहा खुदारा 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 माफ कर दो उमर को। बूढ़ी बोली किसी हाल में नहीं, देखो ना मेरे बच्चों का हाल, 3 दिन से भूखे पड़े हैं मेरे बच्चे, मेरी मेरा पेट मेरी कमर से लग चुका है, क्या मैं शिकायत ना करूं? इतना सुनना था। फारूक आजम बोले माफ कर दो खुदारा माफ कर दो। औरत बोली किसी हाल में मैं उमर को माफ नहीं कर सकती। कहा क्यों? कहा कि उमर ने मेरे साथ में ऐसा किया, 3 दिन से मेरे घर में चूल्हे में आग तक नहीं जली है। अल्लाह की कसम जब सुना कि औरत मानने तैयार नहीं है, फारूक आजम रोते हुए चले गए और अपने दौलत कदे में पहुंचे। दाल और चावल की बोरियां फौजियों से उठवा के अपनी कमर पर रखी, रखकर खुद चले। फौजी बोले, गुलाम बोले, नौकर बोले, हुजूर लाओ हम लेकर चले। 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक, आधी दुनिया का मालिक अपनी पुष्ट पर बोरियां चावल की और दाल की रख के सिसकियां लेता जा रहा है। उम्र भी काफी हो चुकी है, पेशानी का पसीना जमीन पर गिर रहा। जहां थक जाते वहां उम्र रुक जाते, यहां तक के जहां तक पूरी औरत का मकान था तकरीबन 3 जगह दीवार से हाथ टेककर हजरत उमर खड़े हुए, मगर बोरियां किसी और को ना दी। पहुंच गए औरत के दौलत कदे तक। जाने के बाद उसके दरवाजे में चावल डाले, दाल डाली, सब कुछ देकर कहा उमर ने अब तो उमर को माफ कर दो। इतना जब कहा तो औरत बोली जिंदाबाद, तुझे माफ कर सकती हूँ, उमर को नहीं। कहा उमर को नहीं करोगे? ना ना, उससे सख्त नाराज हूं। उमर फारूक आजम कुछ भी नहीं बोले, खामोश बैठे ही थे कि पीछे से हजरत अली आ गया और आने का अंदाज, एक हाथ में हसन और दूसरे में हुसैन। जज़ाकल्लाह। एक में हसन दूसरे में हुसैन आए लेकर। पीछे से मौला अली ने उमर के कांधे पे हाथ रखा और हाथ रखकर कहा उमर कैसे बैठे हो? जोर से दिल से बोलो पूरनपुर वालों, कहा उमर कैसे बैठे हो? इतना जब कहा तो औरत खड़ी हो गई और जोर से कहा उमर, ए अली क्या ये उमर है? क्या ये उमर है? सोच, मोहल्ले का मेंबर बन जाना, मोहल्ले का। तो डीएम के पास जाके कह रहा रिवाइवल का लाइसेंस करा दो, लाइसेंस। रात को निकल लिया तो 10 को लेकर निकल लिया। फारूक आजम अपने साथ कभी गार्ड लेकर नहीं चले, फौजी लेकर नहीं चले, हथियार लेकर नहीं चले। जानते हो क्यों? फारूक आजम के बेटे हजरत अब्दुल्ला ने कहा था अपने बाप से, अब्बा जान आप रात को मदीने में घूमते, दुश्मन भी हैं आपके, आप अकेले घूमते। फारूक आजम जलाल में आए, कहा उमर को डर नहीं है, इसलिए कि फाका जरूर किया खत्ताब के बेटे ने, मगर जिंदगी में कभी किसी का हक नहीं दबाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, अल्लामा कारी इकबाल साहब। कभी हक नहीं दबाया मैंने। बेटे जब हक तलफी नहीं की तो फिर जान का खतरा भी उमर को किसी से नहीं है। तुम्हारे तो चूल्हे दलाली से चल रहे, तुम्हें डर क्यों ना होगा भाई? आज
तो डर होगा ही। जब दूसरों का खाओगे, दूसरों से कमाओगे, दूसरों की इज्जत से खेलोगे, तो फिर तुम्हें अपनी जान के लिए तो फिर गार्ड रखने ही पड़ेंगे। लाखों सलाम हो उमर बिन खत्ताब पर। हाथ रखा अली ने। उमर कैसे बैठे हो? सुभान अल्लाह ना बोलोगे जोर से? हाँ, कैसे बैठे हो? इतना जब कहा तो औरत खड़ी हो गई और पलंग दबास करके कहा, अली क्या ये उमर है? कहा ये उमर है? हाथ जोड़कर कहा, उमर माफ कर दो। उमर ने अपने हाथ नकाब से बाहर किया, पार करके कहा, ज़ईफ़ा हाथ तुम नहीं, उमर जोड़े, इसलिए कि 3 दिन तक मैं तुम्हारे दरवाजे तक नहीं आया। खुदा की कसम, रातों घूमते थे उमर। आपके बेटे अब्दुल्ला ने पूछा था, अब्बा जान रात भर घूमते? कहा, बेटा अमीरुल मोमिनीन बनाया है अल्लाह ने, अगर कोई जानवर भी भूखा मर गया तो हिसाब उमर से होगा। सोचो, इतना सुनना था। बूढ़ी औरत उमर के कहने से पहले बोल उठी, उमर जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। उमर बोले, लिख के दे। क्या बोले उमर? लिख के दे। औरत ने लिख दिया, मैंने उमर तुम्हें माफ कर दिया। हजरत उमर ने रुक्का लिया, हजरत अली को दिया, कहा, अली आप भी लिख दो, मैं गवाह हूं। सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत अली ने भी दस्तखत कर दिए। इमाम हसन से कहा, आप भी कर दो। हजरत हुसैन से कहा, आप भी कर दो। हजरत उमर ने रुक्का लिया और लेकर अपने पॉकेट में रखा। ये जवाब अहले तशय्यो के लिए भी है, उन कुत्तों के लिए भी है जो आज व्हाट्सएप, ईमेल, फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया पर जो एक्टिव है, जो रातों दिन हजरत उमर को अली से अलग और अली को उमर से अलग, कोई उस्मान से इधर उधर, कभी कोई अली से इन्हें लड़ाता है। सुने वो लोग भी। हजरत उमर ने रुक्का चूमा, अपने पॉकेट में रखा। जब रख रहे थे तब मौला अली ने कहा, उमर क्या करोगे? जब हम सबके दस्तखत और साइन करा लिए। हजरत उमर की आंख से आंसू निकल गए। कहा, अली जिस दिन उमर कब्र में जाएगा तो ये रुक्का उमर के कफन में सीला जाएगा और उमर ये रुक्का कफन में अपने साथ लेकर जाएगा। कहा, किस लिए? कहा, जब खुदा कयामत के दिन पूछेगा उमर क्या लाया है, तो मैं रब की बारगाह में कहूंगा, मौला एक औरत नाराज थी मदीने में, आपका उमर उसे भी राजी करके आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो पूरी बस्ती नाराज, पूरा मोहल्ला नाराज, पूरा गांव नाराज, फिर भी पता क्या कह रहा? बोले मुझे किसी की जरूरत ना। हेकड़ बहुत ही हो गए भाई साहब। कह रहे हैं मुझे किसी की जरूरत ना। सुन, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा का जुमला, सुभान अल्लाह बोलो। तू कह रहा कि तुझे जरूरत ना। उम्मुल मोमिनीन कहती है, जिस दिन मरोगे अगर जनाजे पर खड़े होकर किसी ने बुराई कर दी, तेरी कब्र भी तबाह, तेरी आखिरत भी बर्बाद। उम्मुल मोमिनीन कहती है, दुआ करो जनाजे पर लोग कह दें कि बहुत अच्छा था। हजरत आयशा नबी की बीबी, तुम्हारी और मेरी माँ अबू बकर सिद्दीक की बेटी कहती है, तुम्हारे जनाजे के करीब अगर 3 मुसलमानों ने कह दिया आदमी बहुत अच्छा था, अल्लाह कब्र में जाने से पहले उसकी कब्र को जन्नत का बगीचा बना देते। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब पूरनपुर वालों एक बात तो बताओ, जो अच्छा होगा उसे ही तो कहा जाएगा। या किसी डकैत के जनाजे पे कह देगा कोई कि आज इमाम साहब मर गए। अरे बोलो भाई, अरे जो जैसा होगा उसे ऐसी तो कहेगी दुनिया। बोलो भाई, ऐसे बनो कि जिस दिन मरो जनाजा जब उठा के लोग चले तो हर दिल में गम हो, हर आंख में आंसू हो। जनाजा उठ के जब जाए तो दुनिया वाले देख कर कह दें आज नबी का वफादार चल दिया। अर्श के फरिश्ते कह दें कि आज जन्नत का हकदार चल दिया। जोर से, दिल से बोलो ना भाई। हक दबाना, किसी पर जुल्म करना, किसी पर जाति करना, ये मुसलमानों का काम नहीं है। मुसलमान किसी का हक दबाने नहीं आया, दबे हुए हुकूक को दुनिया में दिलाने आया।
तुम तो यार उस रसूल के उम्मती हो। एक बात बीच में याद आ रही है मुझे, सुभान अल्लाह बोलो तो मैं सुना दूं। मक्के में बड़े बड़े अजीब लोग रहते थे। दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी का नाम है अबू जहल, जिसकी तलवार नबी का कत्ल करने हर वक्त म्यान से बाहर रहती थी। हाँ, एक दिन तुम्हारे मेरे रसूल निकल के जा रहे हैं, रास्ते में देखा तो दीवार से हाथ लगाए हुए एक शख्स ज़ारो कतार रो रहा है। हाँ हाँ, रोता हुआ देखा मेरे आका ने। जिस्म पर कपड़ा जिस्म से फटा हुआ था, जिस्म कपड़े से नजर आ रहा था, जिस्म काला था, गरीब आदमी था। देखा मेरे रसूल ने रो रहा है गरीब। आका करीब गए, कांधे पर हाथ रखकर और हाथ रखकर कहा क्यों रोते हो? उस शख्स ने जब इतना सुना तो उसने पलट कर चेहरा देखा। चेहरा देखकर एक जुमला बोला था, पूरनपुर वालों वो सुनने का है। उसने कहा कि बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ कि तुम हो कौन? नबी बोले तुम मेरा पूछ कर क्या करेगा? कहा पूछ इसलिए रहा हूं कि मैंने आज तक आपसे ज्यादा हसीन किसी को नहीं देखा। नबी मुस्कुराए, कहा अपनी बात बताओ। कहा मैंने आपसे अच्छा इंसान भी नहीं देखा। हाँ, और है भी नहीं। और जोर से बोलो। हाँ, बीमारी है कुछ लोगों को। वो कह रहे हैं नबी हमारी तरह। कालिया कह रहे खुल्ला, कालिया नक्ता हमारी तरह। और बस ऐसा समझो जैसे वो बड़े भाई हम छोटे भाई। अरे बेवकूफ आदमी, नबी का भाई बनने में मजा नहीं, उनका गुलाम बनने में मजा है। सुन नबी क्या है, कहा ये बता रो क्यों रहा है? करीब ने आंसू साफ किए और आंसू साफ करके कहा बताऊं? बोले हाँ। कहा 8 दिन हो गए मक्के में रोते हुए। कहा क्यों? बोले मक्के में जो एक शख्स है जिसको दुनिया अबल हकम के नाम से जानती है, उस पर मेरा हक है। मैंने मजदूरी की थी, आज मेरी मजदूरी नहीं देता, मेरा हक नहीं देता, वापस मेरा पैसा नहीं देता। जब मैं मांगने जाता हूँ मेरे सीने पर ठोकर मारता, मुझे जलील करता और मुझे अपने घर से भगाता। मेरे घर में बच्चे बीमार हैं, मेरी बीवी बीमार है, मुझे ताकत नहीं है कि मैं मजदूरी करके पैसा कमा सकूं। खुदा की कसम इतना सुनना था, तुम्हारे मेरे रसूल की आंख से आंसू निकल पड़े। अल्लाह के रसूल ने जो पलट कर कहा है वो सुने। कहा सुन, आंसू साफ कर, तेरा हक मैं दिलाऊंगा, तेरा हक। हाँ, हाथ पकड़ा, चल दिया। किसके दरवाजे पर? जो दुश्मन था मेरे नबी का, उसके दरवाजे पर। सुने, 5 के दुश्मन की चौखट पर जाके दस्तक दी। हाथ मारा, लेटा था सुकून से। बहन से बोला देखिए कौन है? बहन दरवाजे पे आई, चेहरा देखा, वापस गई। कहा भाई? बोले हाँ। बोले इतना हसीन तो जिंदगी में मैंने किसी को देखा नहीं, तो हमारे दरवाजे पे आज आया। जोर से पूरनपुर वालों, सच वही है जो सर पे चढ़ के बोले। हाँ, बहन की बात सुनकर उठ के बैठ गया। बैठ के बोला इतना खूबसूरत तो वही है। बोले कौन? बोले अब्दुल्ला का बेटा। जज़ाकल्लाह कारी साहब। अच्छा, मगर वो मेरी चौखट पर आ नहीं सकता। बहन बोली जाके तो देख, मैंने तो ऐसा किसी को देखा नहीं। खुद गया, झलक देखी मेरे रसूल की, वापस आ गया। आके बोला बहन है तो वही, ये पूछ ले आया क्यों है? बहन गई दरवाजे पे, जाके कहा क्यों आए आप? कहा अपने भाई से कह दे अपने काम से नहीं, इस गरीब का हक दिलाने आया हूं। जिस काम के लिए अल्लाह ने मुझ मोहम्मद को जमीन पे उतारा, मैं उसी काम को करने आया हूँ। अपने भाई से जाके कह दे इसके बच्चे बीमार हैं, इसकी बीवी बीमार है, खुद मजदूरी करने और मेहनत करने की ताकत और सकत इसके जिस्म में नहीं है। अपने भाई से कह दे इस गरीब का हक दे दे और मैं इसका हक लेकर जाऊंगा। बहन गई और जाके भाई को सारी बात कही। अबू जहल ने सुना, जहाँ 8 दिन से ठोकरें मार रहा था, इतनी बात सुन के अंदर गया, पैसा अपने दामन में लिया, दरवाजे पे आया, तुम्हारे मेरे रसूल से बोला लोहा। नबी बोले जिसका है उसे दे।
उसने उस मजदूर के कुर्ते में डाला। नबी ने हाथ पकड़ा, हक दिलाकर चल दिए। जैसे कि चले, बहन देखती रही, टिकटिकी बांध के देखती रही, नजर उठा के देखती रही। अबू जहल ने बहन को देखा, देखकर कहा क्या देख रही है? कहा देखने का है, इसीलिए देख रही हूँ। कहा मतलब? कहा आज तक तो सिर्फ सुना था, आज आंखों से देख लिया। खुदा की कसम, नाइट जैसा कोई इंसान देखा है, नाइट जैसा कोई हसीन देखा है। इसीलिए तो बरेली के आला हजरत ने कहा था, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी। सुभान। सुनिए जुमला सुनिए। बहन का हाथ पकड़ के बोला चल अंदर। चली। जब अंदर चली बहन तो अबू जहल से बोली बात हो गई, मगर एक बात बता, रोज तो तू इसे मारता था, आज हक क्यों दे दिया? बोले मत पूछे, बोले बात बता। बोले दिया इसलिए कि आज मेरी चौखट पर जो आया वो जिसका हक दिलाने आ जाए, किसी की हिम्मत नहीं है जो दुनिया में उसका कोई हक मान ले। तो बहन बोली जितना था इतना ही दे देता, ज्यादा क्यों दे दिया? कहा ज्यादा इसलिए दिया कि मेरी चौखट पर दुनिया का सबसे अच्छा इंसान आया था। ये शान है तुम्हारे रसूल की। अपने तो अपने खैर भी कह रहे हैं, लाजवाब है मुस्तफा। ला जोर से ला, ये शान तुम्हारे रसूल की है। खुदा की कसम, अपने नहीं खैर भी कहने पर मजबूर हो गए। लाजवाब है मुस्तफा। अरे खबर तो बड़ी हसीन चल रही है। मैं तो कई साल पहले अपनी तकरीरों में ये जुमले बोलता था और खबर पढ़ के लोगों को बताता था कि अमेरिका में एक डॉक्टर था जिसने 13 साल तक कहा कुरान झूठा, इस्लाम झूठा, मुसलमानों का नबी झूठा। मगर अब देखो, वही गैर मुस्लिम डॉक्टर अमेरिका का तुम्हारे मेरे रसूल का कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुका है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारा लगाइए सैयद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयद शबात मियां साहब क़िबला, हुजूर सैयद शबात मियां साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयद साहब क़िबला, हुजूर सैयद शबात मियां साहब क़िबला, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर। बैठो भाई, बैठो, जल्दी बैठो। 1 मिनट में जिसकी जगह जहां थी वही बैठ जाओ। इधर ले आओ, यहाँ ले आओ। जिसकी जहां जगह है वहीं बैठ जाओ। हाँ, अरे यार ये दरवाजे वाले देखो, ये खड़ा होना अच्छा नहीं लगता हमें। हजरत बैठाइए, आवाज देखे।